शूर्पणखा की कहानी बहुत चर्चित है। सभी लोग जानते हैं कि शूर्पणखा ने लक्ष्मण से अपनी नाक कान क्यों कटवाई, लेकिन यह बहुत कम लोगों को पता होगी कि शूर्पणखा वह औरत थी, वह अप्सरा थी जो सतयुग से लेके द्वापर तक चली आई, और उसको जो भक्ति का मार्ग मिला वो इंद्र से लेके और सीधे कृष्ण तक वो पहुंचने की कोशिश की। इसकी ये यात्रा कैसे रही? हालांकि कहा जाता है कि वो इंद्र की प्रेयसी भी रही। तो एक ये जो गूढ़ कहानी है, जो थोड़ा सा इतर कहानी है, आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच स्टूडियो में आज फिर मौजूद हैं आचार्य पंडित सुरेश जी। पंडित जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शूर्पणखा जैसा नाम ही है, शूर्पणखा सूपों की तरह जिसका नाखून हो, रामायण में एक बहुत ही चर्चित पात्र है। जी बिल्कुल। और उसकी जो अटखेलियाँ रही है वो राम और लक्ष्मण सीता के बीच रही है, लेकिन एक्चुअली वो थी क्या, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे आज। जी, सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, शूर्पणखा की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले एक समय स्वर्गलोक में बहुत सारी अप्सराएं हैं। 7 अप्सराएं जो मुख्य अप्सराएं हैं, उनमें से नयनतारा नाम की प्रमुख अप्सरा थी। वो एक समय नृत्य कर रही थी और उनका नृत्य इतना सुंदर नृत्य करती थी और आँखों से इशारे भी करती थी नृत्य करते समय, जिसको देख करके इंद्र जो है मंत्रमुग्ध हो गए और वो नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। एक समय पृथ्वी लोक में वज्रा नाम के महान ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या को देख करके इंद्र घबरा गए, क्योंकि इंद्र हमेशा ऋषियों की तपस्या से घबराते हैं। बहुत पहले से ये चला आ रहा है। उनको डर रहता है कहीं हमारा जो है इंद्र का पद प्राप्त करने के लिए तो कहीं ये तपस्या नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने नयनतारा को पृथ्वी लोक में वज्रा ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। नयनतारा वज्रा ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए पृथ्वी लोक पर गई और बहुत प्रयास किया। वज्रा ऋषि ने ये देख करके नयनतारा को शाप दे दिया कि जाओ तुम एक राक्षसी बन जाओ। तुरंत ही नयनतारा ने वज्रा ऋषि से अनुनय विनय किया, क्षमा याचना की कि मुझे माफ़ करें, मैं तो इंद्र के द्वारा भेजी गई हूँ। और इसके कारण वज्रा ऋषि ने उन्हें तरीका बताया कि जाओ, अब तो राक्षसी रूप में तुम्हें रहना ही पड़ेगा, और जब भगवान श्री राम जन्म लेंगे और उनके पास तुम जाओगी तब जा करके तुम्हें फिर से वो नया रूप मिलेगा, इसके पहले नहीं। तुरंत ही नयनतारा राक्षसी शूर्पणखा बन गई। शूर्पणखा बनते ही, और वो रावण की बहन थी, विश्रवा की पुत्री। रावण भी विश्रवा जी के पुत्र थे और रावण की बहन शूर्पणखा हुई। और उनका पति विद्युज्जीवा था, और विद्युज्जीवा कालके राजा का सेनापति था। रावण ने एक बार कालके से युद्ध किया और भयंकर युद्ध में विद्युज्जीवा मारा गया। रावण ने विद्युज्जीवा को अपने जीजा को ही मार दिया, जिसके कारण शूर्पणखा अंदर ही अंदर रावण से दुश्मनी कर बैठी। वो बहुत अंदर से रावण से चिढ़ने लगी और उसने ठान लिया कि मैं अब रावण का विनाश कर दूंगी, जिसके कारण वो विनाश का तरीका सोचने लगी। शूर्पणखा एक समय पंचवटी गई, जहाँ पर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण पंचवटी में रहते थे। शूर्पणखा के जाते ही शूर्पणखा जब भगवान श्री राम की कुटिया की तरफ गई और उसने देखा कि परब्रह्म परमेश्वर श्री राम इतने सुंदर, मनमोहक, लक्ष्मण वैराग्य और भक्ति सीता के सहित वहाँ पर विराजमान थे। शूर्पणखा मंत्रमुग्ध हो गई। उसको पता नहीं था, क्योंकि भगवान कैसे होते हैं, परब्रह्म कहाँ छिपे होते हैं। कहा गया है कि
ऊख में मधुराई जैसे मिर्च में तिताई है, सौरे में खरापन रुई जो बिलोने में। काष्ठ माही अग्नि जैसे दूध माही घृत सुगंध, वैसे ही श्री राम छिपे प्राणियों के चोले में। भगवान श्री राम प्राणियों के चोले में किस तरह से रहते हैं ये किसी को पता नहीं लगता, लेकिन जिस तरह से आपको ये एग्जाम्पल बताया उसी तरह से भगवान श्री राम हर प्राणियों के शरीर पर निवास करते हैं। और जाके उसने कहा भी श्री राम से जी कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। बिल्कुल, तुम सब पुरुष नमो शम नारी, यह संजोग विधि लिखा विचारी। यानी कि ब्रह्मा जी ने ही यह विधान बनाया है कि आप जैसे इस ब्रह्मांड में कोई पुरुष नहीं है और मेरी जैसी सुंदर नारी नहीं है। मतलब पूरा पूरा भौकाल बना लिया वहाँ। पूरा भौकाल बना लिया, क्योंकि वो नयन तारा जो अप्सरा थी उसी का रूप धारण करके भगवान श्री राम के पास गई और उसको अहंकार हो गया, घमंड हो गया कि इस ब्रह्मांड में मेरे जैसी सुंदर पत्नी नहीं हूँ और आपके लायक मैं ही इस पूरे दुनिया में पत्नी हूँ, इसलिए आप जो है मुझे स्वीकार करो। उसने प्रस्ताव रखा, भगवान श्री राम से डायरेक्ट जो है मिली, यानी परब्रह्म परमेश्वर से डायरेक्ट मिली। और इसके बाद भगवान श्री राम ने सोचा कि ये तो कैसे सीधे आ गई। उसने उन्होंने लक्ष्मण जी के पास भेजा, वैराग्य के पास भेजा। वैराग्य के पास भेजने के बाद लक्ष्मण जी ने समझाया, लक्ष्मण जी से उन्हें विनय करने लगी कि मुझे जो है आप जो है पत्नी रूप में स्वीकार करें। लक्ष्मण जी ने सोचा इसको तो अहंकार है, ये वैराग्य का रास्ता अपना नहीं सकती है, और उन्होंने फिर से जो है रामचंद्र जी के परब्रह्म परमेश्वर के पास सीधे भेजा। राम ने कहा कि मेरी तो पत्नी है, मैं भक्ति ही मेरी सबसे प्रिय पत्नी है। इससे शूर्पणखा को बड़ा क्रोध आया, वो अहंकार में डूबी हुई थी, वो भक्ति की तरफ गई, सीता जी की तरफ गई, और उसके मन में आया कि अगर इस भक्ति को ही खत्म कर दूं तो ये भक्ति जब नहीं रहेगी तो ब्रह्म जो है श्री राम मुझे अपना लेंगे, मुझे जो है पत्नी रूप में स्वीकार कर लेंगे। जिसके कारण उसने सीता माता पर अटैक किया, मारने की कोशिश की भयानक रूप धारण करके, और लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम ने इशारा किया कि इसका जो है नाक और कान काटो। लक्ष्मण जी जाते हैं और शूर्पणखा का नाक और कान काट लेते हैं, जिसके कारण वो बड़े तेज से गर्जना की और भाग गई और जा कर के बदला लेने की भावना रखी। और यहाँ पर उसने भगवान श्री राम का के वचन को कि निश्चरहीन करहु मही, निश्चरहीन करहु मैं भुज उठाय प्रण कीन। भगवान राम ने ये प्रतिज्ञा किया था कि मैं इस धरती को राक्षसों से विहीन कर दूंगा, ये प्रण किया था, और उसका साथ यहाँ पर जो है शूर्पणखा देती है। एक सवाल यहाँ पे लेना पड़ेगा आपसे जी। नाक कान काटने का, यानी कितने बलशाली होने के बाद ये लोग नाक और कान ही क्यों काटते थे? नाक कान काटने का मतलब ये है कि उससे उसको कोई और नुकसान नहीं होगा। नाक कान एक शोभा है, स्त्री की शोभा है, और कान यहाँ पर हम विश्लेषण करेंगे भक्ति के माध्यम से कि लक्ष्मण का मन है लक्ष्मण, यानी कि अहंकार। अहंकार को दूर करने के लिए उन्होंने नाक और कान काटा। तो जब अहंकार दूर हो जाएगा तो उसको ज्ञात हो गया कि अब मैं जो है भक्ति का और वैराग्य का सहारा लूँ, क्योंकि वो अहंकार के कारण रास्ते से भटक गई थी। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अगर आदमी वो विकलांग ना हो, अगर हम दंड भी दे विकलांग ना, अगर जिंदा हम छोड़ते हैं तो विकलांगता उसमें ना आए, इसलिए जो नाक का है, जो ये मांसपेशियां हैं ये, और जो कान है ये अधिकांग तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो वाह्य अंग है, इसको काटे तो हमारी जो मूल प्रवृत्ति है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। नाक का मसल्स भी काट देते हैं तो सुगंध आएगा ही आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। कान अगर काट देते हैं तो हमें सुनाई तो देगा ही देगा, लेकिन जो असली स्वरूप है उसमें बदलाव जरूर आ जाएगा, जिसकी वजह से हम में स्थिरता आएगी, यानी कि एक आत्मग्लानि होगी और हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि यार मैं सुंदर नहीं हूँ। यानी कि जो अहंकार है, अहंकार हम में खत्म होने लगेगा, और यही वैराग्य की एक निशानी भी है।
बिल्कुल। तो ऐसा है क्या कि वैराग्य की तरफ भेजने के लिए लक्ष्मण ने ऐसा किया? हाँ, और आगे ऐसा हुआ भी, क्योंकि लक्ष्मण वैराग्य हैं और उन्होंने वैराग्य का रास्ता अपनाने के लिए ऐसा किया। अब नाक और कान काटने से वो उसका कोई भी कार्य बाधित नहीं होता। जी जी। यानी चलने फिरने में, कोई कार्य करने में उसका कोई भी दिक्कत उसको नहीं होती, कोई असर नहीं हुआ उसमें। बिल्कुल। लेकिन वो एक कारण बन गया, क्योंकि एक काम अगर किया जाता है तो दूसरे को प्रभावित करता है। तो एक जो सरसरी निगाह है उसको देखने से ये लगा कि हमारा नाक कान कट गया, और ये बदला, नाक कान काटना एक मुहावरा भी है। मतलब इज्जत पे हमारी आंच आ गई, नाक कान कट गया, नाक कट गई हमारी, कान कट गए हमारे। बिल्कुल। तो ये अपने भाई जो जिसको कि बहुत ही बलशाली मानती थी ये वहाँ पे गई, और फिर उसने एक प्रतिष्ठा का विषय बनाया, और उसने देखा कि यही अच्छा मौका है कि मेरा भाई मेरे प्रति कितना आस्था रखता है। यानी कि एक अहंकारी भाई हमारे जाल में फंस के, राम और लक्ष्मण तो नहीं फंसे, लेकिन हमारा भाई हमारे जाल में फंस के किस तरह का एक्शन लेता है ताकि वो मौत की तरफ वो खुद अग्रसर बिल्कुल हो जाए, संहार करने और की तरफ संहार में जाए, और उसका बदला भी वो ले ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसी के बदौलत वो डायरेक्ट जो है नाक कान कटने के बाद अपने भाइयों खरदूषण की तरफ गई। खरदूषण भी बहुत बलशाली थे, क्योंकि रावण ने भी कहा है खरदूषण मोशम बलवंता तिनहि कुमारे बिनु भगवंता। तो खरदूषण के पास गई और खर ने दूषण को भेजा पहले, और वो 14,000 सैनिकों को लेकर के भगवान राम से युद्ध करने के लिए गया, और सारी सेना को उन्होंने बहुत जल्दी जो है नष्ट कर दिया। दूषण के मारने के बाद खर गया बहुत सारी सेना लेकर के। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को माता सीता के सहित बोला कि आप जो है जाओ इन एक कंदराव में की तरफ छिप जाओ, जिसके कारण मैं अकेले युद्ध करूंगा। और उन्होंने अकेले ही खर को जो है पूरा संहार कर दिया सेना का, और उसको नष्ट कर दिया। ये सब करने में मात्र उनको 3 प्रहर का समय लगा था बस। 3 प्रहर का समय, 3 प्रहर में सारी सेना को नष्ट कर डाला। लेकिन इसके बीच एक और घटना हुई जी कि 14,000 भेजने से पहले उन्होंने 14 सैनिकों को भेजा था। खर ने 14 सैनिकों को भेजा पहले। फिर जब दूसरे ने हमला किया तो फिर ये राम ने उसको वो किया। लेकिन जब खर आया और खर ने जब आक्रमण किया तो राम के धनुष भी टूट गए थे उसमें। भगवान श्री राम का जो धनुष था वो टूट गया था। फिर अगस्त ऋषि का जो है अगस्त ऋषि ने जो है वरदान के रूप में उसको दिया था भगवान श्री राम को, और उनको फिर यूज किया। और इंद्र ने दिया था शस्त्र, उसको यूज किया। तो फिर जा करके रावण से युद्ध में जो है अगस्त ऋषि के शस्त्रों का और इंद्र के शस्त्रों का उपयोग किया, इस्तेमाल करके तब उसको खर और दूषण का खर का वध किया, खर का वध कर दिया। हाँ, अब इसमें बात आती है कि इसकी फिर और क्या भूमिका रही आगे शूर्पणखा के। इसके बाद इन्होंने रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, बड़े सभी बलशाली राक्षसों का वध करवा दिया। क्योंकि रावण के पास गई, रावण ने देखा कि हमारी बहन का नाक कान काट लिया है, उसको भी तेज गुस्सा आया, बिलबिला गया बिल्कुल गुस्से में, और उसने निश्चय कर लिया कि मैं जो है इन पुरुषों को, कौन से हैं ये बनवासी, और इनका मैं वध करूंगा। और यही हुआ कि फिर आगे रावण युद्ध हुआ, राम रावण युद्ध हुआ, और रावण मारा गया, कुंभकर्ण मारा गया, मेघनाथ मारा गया। लेकिन शूर्पणखा जो है इसके बाद पुष्कर को गई। राजस्थान के पास ब्रह्मा जी का जो मंदिर है, आज इंडिया में एक ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, और वहाँ पर जाकर के 10,000 वर्ष शिव की तपस्या की। और शिव की तपस्या करने के बाद भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए और उसको आशीर्वाद प्रदान किए, और उन्होंने कहा कि कृष्णावतार में तुम्हें, भगवान श्री राम जब कृष्ण का अवतार में जाएंगे तब तुम्हें प्राप्त होंगे पति रूप में। और ऐसा ही हुआ कि मथुरा में वज्रा नाम की ये पैदा हुई, कुबड़ी पैदा हुई, और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से उसका ये सब कुबड़पन दूर हुआ, और अपने असली चेहरे पर नयन तारा जो थी उसके रूप में आ गई वो। इस तरह से शूर्पणखा की ये कहानी है। तो मतलब दो युग लग गए इसको। बिल्कुल 2 युग लग गए। यानी त्रेता में भी ये भगवान श्री राम के द्वारा जो पूरा ये साथ दिया, एक तरह से साथ ही दिया, उनके शपथ को, निश्चरों का वध करने में एक माध्यम बनी। और इसके बाद द्वापर में भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हुई। तो वो बहुत बड़ी भक्त थी। राक्षसी तो शाप से हुआ, क्योंकि
जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। ऋषि मुनि युगों युगों तपस्या करते रहते हैं और भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते, और इसने तो भगवान श्री राम के हाथों मारी गई, और द्वापर में भी जो है इसका भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार किया, सीधे दर्शन किया, बात भी कर ली उनसे, बिल्कुल बिल्कुल, और फिर जो पाप से ग्रसित थे उससे मुक्ति भी ले लिया उसने। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, ये रही शूर्पणखा की कहानी। शूर्पणखा को सब एक राक्षसी के रूप में जानते हैं, और सिर्फ इतना जानते हैं कि वो बहुत एक खतरनाक थी, कामुक राक्षसी थी, जो राम लक्ष्मण को पाना चाहती थी, सीता को मारना चाहती थी। लेकिन पंडित जी ने जो विग्रह किया है कि राम क्या है, सीता क्या है, लक्ष्मण क्या है, और शूर्पणखा के पूरे चरित्र का जिस तरह से वर्णन किया है, उम्मीद है कि सभी लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोग हमारे साथ बने रहें तो इसी तरह की नई नई चीज़ों को हम खोज के लाते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आप इनसे शिक्षा ले सकें और जान सकें कि रामायण या किसी भी ग्रंथ में अगर कुछ लिखा है तो उसका मतलब ज़रूर होता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करते रहें। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आप लोगों के बीच काफ़ी जोश खरोश के साथ आते हैं। अपना विचार भी आप हमसे शेयर करते रहें तो अच्छा लगेगा। नमस्कार।